हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको बैकग्राउंड में यानी कि मेरी तरफ से जो आवाज़ आ रही है उसके साथ बम पटाखों की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि भैया दिवाली है और दिवाली पे लोग जश्न मना रहे हैं पटाखे फोड़ के। तो चलिए हम अपनी बात करते हैं। हालांकि मैंने जो बिग बॉस देखा है उसमें मैं बहुत कम सुन पाई हूँ, क्योंकि पटाखों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी पटाखों की आवाज़ आ रही है और मैं क्लियरली सुन नहीं पा रही थी कि टीवी में क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। मतलब बिग बॉस आप प्रोमो क्या काट रहे हो, सिर्फ और सिर्फ विवेन के प्रोमोज कट रहे हैं आजकल। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि बिग बॉस ने जो लाडला कहा था वो लाडला बना के तो रखा हुआ है। और एक चीज़ ये भी बड़ी क्लियर है कि बिग बॉस जब जब किसी को फेवर करते हैं तब तब लोग उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि क्या बिग बॉस फेवरेटिज्म कर रहे हैं। और इस बार तो बिग बॉस ने बिल्कुल लाडला अपना सही वाला चुना है विवेन को। और जिस तरीके से आज प्रोमो चल रहा था और प्रोमो में बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी, विवेन एक शब्द भी किसी को कुछ पूछ ले रहा था, आप में से सब बता दो किस किसने पराठे खाए हैं, चुपचाप हाथ उठा दो, मैं चोर पुलिस थोड़े ही खेलूँगा। और वहाँ बैकग्राउंड में चल रहा है कि मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। मतलब डायलॉग्स वगैरह सारे चल रहे हैं ना, ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। आज का जो एपिसोड था उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई है कि श्रुतिका फ्रंट फुट पे आती जा रही है। हालांकि वो शुरू से फ्रंट फुट पे ही थी, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि वो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए, वो सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए है, वो एक फ़न फैक्टर लेके आती है शो में। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो फ़न फैक्टर तो लेके आती ही है, साथ ही साथ वो अपनी इन्वॉल्वमेंट भी लेके आती है। और आज जिस तरीके से उसने विवियन को डिकोड किया है वो चीज़ें भी हमें नज़र आई हैं। जिस तरीके से उसने कहा है कि प्रॉब्लम है ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपकी टोन। और शिल्पा ने भी यही कहा कि विवेन तुम्हारी टोन से उसे प्रॉब्लम है, बाकी वो खाना पूरा बनने देगी। और बिग बॉस को देखो, मतलब रजत जेल जाने को क्या तैयार हो गया। रजत ने कहा कि ठीक है मैं जेल जाऊंगा, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा, मैं फेयर रहने की कोशिश करूंगा, बेसिक तो मैं वैसे भी नहीं रोक सकता हूँ और बेसिक तो देना ही देना है। बाकी अगर बिग बॉस आप लग्जरी वग्जरी का कुछ बता देंगे तो हम कर लेंगे। बिग बॉस ने कहा हम तुमसे राशन का जो पावर है वही छीन लेते हैं। वहाँ रजत को बहुत बुरा लगा कि बिग बॉस ये तो धोखा है मेरे साथ सीधा सीधा, कि मैं जेल के अंदर भी आ गया, मैंने सोचा मेरे हाथ में पावर हो गया, अपने पावर भी छीन ली, आपने तो खाना घर के अंदर भेज दिया। और घर के अंदर तो खाना भेजा ही और हमें जिम्मेदारी के नाम पे क्या कह रहे हो कि मेन्यू बनाओ, बैठ के यहाँ पे मेन्यू बनाने के लिए आए हैं। और बिग बॉस भी क्या गेम खेल रहे हैं और कह रहे हैं करण, विवेन और अविनाश आप तीनों बताइए कि क्या मेन्यू बनाना एक काम नहीं है, क्या एक पावर नहीं है। और वो तीनों कह भी रहे हैं हाँ सर बहुत बड़ी पावर है। अविनाश कह रहा हाँ सर बहुत बड़ी पावर है। भाई अविनाश तुझे भी पता है कि बिग बॉस क्या कर रहे हैं ना, मतलब इन्हें ऐसे ही जेल में डाल दिया। तो आज हमें अच्छा एक चीज़ तो हमें भी क्लियरली नज़र आती है कि श्रुतिका, चाहत, इन सब से जब बात करने का टाइम आता है, कई बार शिल्पा जी से भी मैंने देखा है कि जब बात करने का टाइम आता है तो जो विविन का टोन होता है वो थोड़ा अलग सा होता है, थोड़ा ऐसे अथॉरिटी वाला होता है, थोड़ी ऐसा ना वो किसी को ऑर्डर कर रहे हो ऐसा होता है। और जब वो बाकी लोगों से बात कर रहे होते हैं, अविनाश, ईशा, एलिस, इन लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो उनका जो टोन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ये टोन वाली बात आज श्रुतिका ने डिकोड करी उनकी कि भैया आपकी टोन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैंने आपके कप को क्या हाथ लगा दिया, आप कह रहे हो कि इसे धो के ले आओ, मैं इसको छूऊंगा नहीं, मैं इसमें पीऊँगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नज़र तो आई हैं। और आज के एपिसोड में मैं सच्ची बताऊँ ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ विवियन 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 को क्या पावर दी गई है, विवियन किस तरीके से घर की सफाई करवा रहे हैं। और विवियन को ये भी पावर दी गई कि आप डिसाइड करिए कि कौन कौन जेल के अंदर जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये घर वालों को सबके सामने बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तुम लोग कोने कोने में बात करते हो
और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑडियंस तुमसे कनेक्ट कर रही होगी। कहाँ से कनेक्ट कर पाएगी ऑडियंस? 10 लोग के सामने मुंह पे बैठ के बोलने की तो हिम्मत है नहीं, है ना। कुछ लोग तो बिल्कुल ही बोलना नहीं चाह रहे हैं घर के अंदर, और वो हमें बड़ा क्लियरली दिख रहा है। श्रुतिका ने वहाँ भी सबके सामने बोला है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, भैया मेरे को रजत चाहिए, क्योंकि उसका जो गेम है वो बड़ा न्यूट्रल सा गेम खेल रहा है। वो इधर भी है उधर भी है, किधर है पता ही नहीं लग रहा। तो शायद वो जेल के अंदर जाए तो कुछ उसका एक अलग साइड देखने को मिले। श्रुतिका से जब विवेन ने ये कहा कि आप बताओ जेल के अंदर आप जाना चाहती हो, ऑब्वियस सी बात है कि वो बोलेगी कि नहीं मैं जेल के अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। और उसने यही बोला कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जेल के अंदर जाऊँ, क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि श्रुतिका फेक तो नहीं है, जो है वो मुंह पे है, और वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। अच्छा, ये केवी सबके सामने इनको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब केवी को हम कहीं ना कहीं विवियन के कंपटीशन में समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि विवियन के अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता है तो वो केवी है। लेकिन ये क्या हो रहा है, आज केवी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी नहीं रख पा रहा था सबके आगे, और उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है हम कोर्ट में बात कर लेंगे। बिग बॉस वहाँ उसको ताने भी मार रहे हैं कि करण आप बीच में तो कोई बात कर नहीं पाते हैं, घर के कोने चुनते हैं बात करने के लिए। और करण को समझ में नहीं आ रहा। करण कह रहे हैं हाँ सर आपने कोने इतने खूबसूरत बनाए हैं तो मैं कोनों में जाके बात करता हूँ। अरे करण वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं कि तुम मुंह पे तो बोलते नहीं हो, पीठ पीछे बात करने का क्या फ़ायदा है। थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आओ भाई। आज तो बिल्कुल ही लॉस्ट थे, बिल्कुल ही गायब थे, कहीं नज़र भी नहीं आया, और जहाँ नज़र आया वहाँ चुप बैठे हुए थे। वो श्रुतिका वाले मैटर में तुम पीछे से बोल भी रहे थे कि भाई प्रॉब्लम इसकी टोन की ही है, तो वो बात तो तुम क्लियरली जाके सामने भी तो बोल सकते थे ना विवियन के। लेकिन वहाँ तुम शिल्पा को कह रहे हो कि शिल्पा आप जाके क्लियर करो, आप जाके विवियन से बात करो, लेकिन केवी तुम नहीं जाके बात करोगे। तो ये चीज़ें भी हमें नज़र आ रही थी। और केवी से लोगों को उम्मीदें हैं, बिग बॉस को भी उम्मीद है, बाहर जो बैठी ऑडियंस है उसको भी उम्मीद है, लेकिन केवी को ही उम्मीद नहीं। क्योंकि केवी ने तो आज ये भी कह दिया कि भैया मुझे बिग बॉस मेरे लिए सबसे ऊपर है। मुझे तो नील भट्ट याद आ गए, जैसे नील कहता था ना कि बिग बॉस ही मेरा भगवान है, बिग बॉस ही मेरा भगवान है। मुझे आज कहीं वो वाली झलक केवी में दिखी। केवी क्या बोलते हैं कि नहीं बिग बॉस ही मेरे लिए सबसे ऊपर है, ऑडियंस से भी ऊपर बिग बॉस है। चलो ठीक है भैया, क्योंकि बिग बॉस तुमको यहाँ पे लेके आए हैं, ऑडियंस तुमको पसंद भी कर रही है, लेकिन केवी थोड़ा सा सामने आके खेलना पड़ेगा भाई। वो सलमान सर के समझाने का, वो कल वाले टास्क को होने का, मतलब तुम्हारे मन में ना मलाल है कि शिल्पा ने तुम्हें क्यों नहीं चुना, लेकिन फिर भी तुम दिखा नहीं रहे हो। वो बातों बातों में निकल रहा है कि आपने मुझे नहीं चुना, आपने विवियन को चुना। अरे भाई तो शिल्पा से बात करो ना, क्लियरली बैठ के बात करो कि आपने मुझे क्यों नहीं चुना। आप दिन भर तो बैठती मेरे साथ हो। यार आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो गए है ना, क्योंकि कान में पटाखों की आवाज़ मेरी इतनी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फ़ोन में तो आएगी ही बहुत तेज़ आवाज़। तो चलो, लेकिन ये आप अपने माइंड में रखना कि आज दिवाली, और दिवाली में पटाखे तो फूटते ही हैं, तो ये वाली चीज़ भी हमें समझनी तो पड़ेगी। हाँ, तो मैं क्या थी, शिल्पा से जाके केवी को बात करनी चाहिए, लेकिन केवी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। वो दिखाई नहीं रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम है। और जबकि ये चीज़ ना देखो बिग बॉस को पसंद आती है, और ना जो बाहर बैठी ऑडियंस है उनको पसंद आती है। तो ये चीज़ केवी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं केवी क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ केवी का गेम समझ में ही नहीं आया। आज के एपिसोड में तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आज सिर्फ और सिर्फ विवियन थे और श्रुतिका थी, और श्रुतिका मुझे आज फायर लगी। मुझे श्रुतिका को देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्लियरली रख रही है कि विवियन तुम प्यार से बात करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम प्यार से नहीं बात करोगे, अगर तुम ऑर्डर दे के सोचोगे कि कोई तुमसे प्यार से बात करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो विवियन तुमको प्यार से बात तो करना पड़ेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें। अच्छा, विवियन ने लास्ट में शिल्पा को बिठाया और उनसे पूछा भी कि मैम आप ये बताइए कि आपने मुझे टाइम ऑफ गॉड क्यों बनाया। वहाँ पे शिल्पा का जो कहना था वो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं चाहती थी, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, मुझे लगता है कि तुम डिज़र्विंग हो। केवी कम है ऐसा मैं नहीं मानती, केवी भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि तुम बनो ताकि तुम फेयर जो हो वो दिख सको। अरे कितना फेयर देखोगी शिल्पा जी, थोड़ा सा दिमाग तो अपना लगा लेती। अगर विवियन कभी भी अगर उसके पास पावर होगी तो ठीक है, वो आपको भी सेव कर लेगा, लेकिन उसकी एक टीम है जहाँ पे अविनाश, ईशा और एलिस हैं, तो वो हमेशा उनके साइड ही रहेगा। आप बैठती तो केवी के साथ हो, लेकिन आप जो पूरा का पूरा साइड लेती हो वो विवियन का लेती हो। तो मुझे समझ नहीं आता, आप अपना एक साइड डिसाइड करो ना, क्या हो कि इधर पे आप तो कभी इधर भी हो कभी उधर भी हो। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा केवी को क्यों नहीं दिख रही है।
तो ये वाली चीज़ें भी हमें समझ में आई। बाकी रजत तो जेल जाने के लिए पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। हालांकि उसने ये कहा कि मेरा पिछला ट्रॉमा है जेल को लेकर के, क्योंकि वो सच में हुआ था मेरे साथ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ। मेरे को श्रुतिका के साथ नहीं जाना और फिर उसको श्रुतिका के ही साथ भेजा गया। तो वहाँ भी रजत ने को लगा कि मैंने तो चाल चली है, क्योंकि ठीक है मैं श्रुतिका के साथ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ जाने में। चाहत आज के एपिसोड में बिल्कुल गायब थी, उनकी एक क्लिप भी नज़र नहीं आई है चाहत की। हाँ, शहजादा धामी आज नज़र आए हैं थोड़ा बहुत, वो विवेन से लड़ते हुए कि तुम अपनी टोन पे काम, मतलब सभी का मेनली ना घर में प्रॉब्लम यही हो रहा है कि विवेन की जो टोन है वो थोड़ी सी अजीब है और उस पर विवेन को थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। भाई देखो तुम कितने भी बड़े हो। अच्छा, आज श्रुतिका ने एक चीज़ और हमें मेंशन करवाने की कोशिश करी, आप ये कह सकते हो कि नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी कि विवेन टोटली आई मी माई सेल्फ है, कि वो खुद में ही है मैं। वो जब देखो खुद की तारीफ करता रहता है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो अभी एपिसोड्स में तो शायद बिग बॉस काट देते हैं, एडिट कर देते हैं, तो हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन श्रुतिका कह रही है तो हो सकता है कि घर के अंदर विवेन ने बातें करी हो कि मैंने ये शो करा, मैंने वो शो करा, और इसीलिए श्रुतिका ऐसा बोल रही थी कि ही इज़ टोटली आई मी माई सेल्फ, और वही वाला बंदा है, इसको सिर्फ मैं यही समझ में आता है और ये बाकी को कुछ नहीं समझता है। और ये कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है जो अपने आप को इतना बताता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, कि अगर बताना ही है तो दुनिया में बाकी लोग भी हैं, वो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा रेदर देन कि तुम खुद ही बताओ। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हमें समझ में तो आई। तो चलिए, मेरे हिसाब से यही रहा आज के एपिसोड का रिव्यू। बड़ा मतलब स्वीट रखते हैं, क्योंकि आधी बातें तो मेरे समझ में ही नहीं आई, मैं बोलूँ क्या। कुछ मेरे को समझ में आया वो मैं बोल रही हूँ आप सबके सामने। बाकी आज बग्गा और सारा ये दोनों जेल से बाहर आ चुके हैं और सुकून की सांस ली होगी आज सारा ने भी कि चलो फाइनली मैं बाहर आ गई बिग बॉस के घर के अंदर, बिग बॉस की जेल से। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। हाँ, मुझे भी आ रही है नींद, क्योंकि आज दिवाली का दिन था, पूरे दिन काम चले हैं घर के अंदर, पूजा पाठ है नॉल सब में। बाकी घर में आज बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो वो सब भी, तो मैं भी थक चुकी हूँ, मुझे भी अब नींद आ रही है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाकी आप लिखना आज के एपिसोड में आपको एंटरटेनिंग कौन लगा, सबसे मज़ा किसको देख के आया, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हो।